Hi students, how is going nowadays? Guys, today I have come before you after a very long interval due to some unavoidable circumstances. So for that I'm extremely sorry and regret a lot. Dudes, in today's session I'm gonna make you learn some most important vocabulary that are often asked in competition and hope you will enjoy today's session a lot. So without playing our ducks and drakes, let's play some most important vocabulary with M. Shandilia. Guys, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक एक्सरसाइज उठाया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ईच ऑफ द कैपिटलाइज वर्ड्स is followed by 4 likely synonyms. One of them is not correct synonyms. Pick that out. इसमें कहा गया है कि एक वर्ड को जो है कैपिटलाइज किया गया है, बड़े लेटर में दिया गया है, उसका 4 जो है ऑप्शन दिया गया है और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो उसका करेक्ट सिनोनिम्स नहीं है और उस इनकरेक्ट सिनोनिम्स को जो है आपको चूज करना है, सेग्रीगेट करना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको हम लोग देखें। अगर हम पहला वर्ड की बात करें गाइस, तो पहला वर्ड दिया है स्टेराइल। स्टेराइल फर्स्ट वर्ड आप जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका स्टेराइल। अच्छा, स्टेराइल होता क्या है? स्टेराइल होता है आप जिसको बंजर कहते हैं, जो भूमि योग्य नहीं है, खेती योग्य नहीं है, उसमें कोई भी पैदावार नहीं हो सकता है। तो वो जो लैंड है वो कैसी लैंड है? तो स्टेराइल लैंड है वो, यानी वो बैरन है, अनप्रोडक्टिव है। तो अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें तो इसमें हम लोग को सेग्रीगेट करना है, पृथक करना, अलग करना है, जो कि इसका करेक्ट सिनोनिम्स नहीं है। तो स्टेराइल का मतलब अगर बंजर है तो पहला ऑप्शन आपका दिया है बैरन। बैरन भी एक बंजर होता है। अनप्रोडक्टिव भी क्या होता है? जो प्रोडक्ट नहीं किया जाए, यानी बंजर। तीसरा वर्ड दिया गया आपका एलुवियल, और एलुवियल होता है जिसको आप फर्टाइल कहते हैं, यानी जो उपजाऊ योग्य भूमि होता है। जैसे आप सुने होंगे ये एलुवियल लैंड है, यानी उपजा के योग्य भूमि है। तो एलुवियल जो है इसका एक करेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, अगर कहा जाए ये एंटोनिम्स है, इसलिए इंस्ट्रक्शन के आधार पर आंसर आपका एलुवियल होगा। ठीक है। एक और वर्ड दिया गया है आपका अनफ्रूटफुल। अनफ्रूटफुल तो आप जान रहे हैं, वही बंजर हुआ जो अच्छा फ्रूट नहीं दे रहा है, बेकार है, वो अनफ्रूटफुल है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो गया। स्टेराइल का सही आंसर आपका एलुवियल हो गया। स्टेराइल क्या था मेरा? स्टेराइल था आपका बंजर था, बैरन था, अनप्रोडक्टिव था या अनफ्रूटफुल था, और इसका जो बेमेल वर्ड क्या था वो एलुवियल था। नाउ द करेक्ट आंसर इज एलुवियल। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें। सेकंड वर्ड क्या बोल रहा है? सेकंड वर्ड आपका दिया है आपका सॉर्सरी। क्या है? अच्छा, सॉर्सरी होता है जिसको आप जादू टोना कहते हैं। सॉर्सरी सॉर्सरी इट्स अ काइंड ऑफ नेक्रोमेंसी जिसको आप कहते हैं, जादू टोना। तो इसमें बेमेल वर्ड को आपको सेग्रीगेट करना है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है आपका एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी तो बिल्कुल इससे जो है मेल नहीं खा रहा है, ये राइट आंसर है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी तो खगोल से संबंध रखता है, जो कि बिल्कुल ही बेमेल वर्ड है। मैजिक इसका सिमिलर वर्ड है। विच क्राफ्ट हुआ जिसको आप जादू टोना कहते हैं,
और एक वर्ड लास्ट में दिया गया है आपका नेक्रोमेंसी। तो नेक्रोमेंसी भी आपका जादू टोना हुआ, यानी मैजिक, विचक्राफ्ट और नेक्रोमेंसी इसका समान अर्थ हो गया किसका? सॉर्सरी का। और करेक्ट जिसको आप बिल्कुल अनमैच वर्ड करते हैं वो आपका एस्ट्रोनॉमी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अगला वर्ड चला जाए। अगला वर्ड आपका दिया है सेगमेंट। क्या है? बिल्कुल इजी वर्ड दिया गया है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है गाइस? प्रथम सेगमेंट चल रहा है, द्वितीय सेगमेंट चल रहा है, तृतीय सेगमेंट चल रहा है, यानी खंड जिसको आप पोर्शन कहते हैं। तो समान अर्थ वाला अगर वर्ड जो है देखा जाए, सिमिलर वर्ड अगर देखा जाए, तो पोर्शन तो इससे मिलता जुलता है। अमाउंट, सेक्शन और पार्ट। तो इसमें देखिए पोर्शन, सेक्शन और पार्ट तो इससे जो है बिल्कुल ही मिल रहा है, क्योंकि वही चीज हुआ, सेगमेंट हुआ। लेकिन एक वर्ड अगर हम अमाउंट की बात करें गाइस, तो अमाउंट जो है वो सेगमेंट से बिल्कुल ही बेमेल वर्ड है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि सेगमेंट जो है वो एक खंड होता है जिसका समान अर्थ आपका पोर्शन हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, पार्ट हो सकता है, लेकिन अमाउंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड था आपका सेगमेंट। चलिए अगला वर्ड देखें, प्रीसेज क्या है? अच्छा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीसेज होता क्या है, जिसको आप शगुन कहते हैं। एक कोई भी अच्छा चीज जब घटित होता है ना, तो आप उसको प्रीसेज कहते हैं, शगुन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन जरा देख लिया जाए। फॉर नॉलेज तो वही चीज हुआ जो भविष्य में कोई चीज अच्छा घटित होने वाला हो, ये नहीं होगा। एंटीसिपेट का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं अनुमान करना, गेस करना, जो इसका बेमेल लगता है। तो एंटीसिपेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है आपका एंटीसिपेट। अब मस्ट एंटीसिपेट, तो एंटीसिपेट इसका एक करेक्ट आंसर है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑप्शन दो और देखें। ओमन भी आपका याद रखें वो शगुन ही होता है, जिसको आप पायस कहते हैं, शुभ कह सकते हैं। और प्रोग्नोस्टिक जो होता है ये एक मेडिकल से संबंध रखता है, जो भविष्य में कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जो है एक सिक्वेंसली घटित हो जाए, दैट इज प्रोग्नोस्टिक होता है। तो ये भी एक तरह से सिमिलर वर्ड ही है आपका प्रीसेज का, और इसका करेक्ट आंसर आपका एंटीसिपेट। याद रखेंगे प्रीसेज का, है ना, एंटीसिपेट, जो कि बेमेल वर्ड है आपका, अनमैच वर्ड है आपका। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें। पांचवा वर्ड क्या बोल रहा है? पांचवा वर्ड है आपका नेबुलस। अच्छा, नेबुलस होता क्या? व्हाट डू मीन बाय नेबुलस? नेबुलस आप जिसको कहते हैं धुंधला या अस्पष्ट, नेबुलस। ठीक है, जो बिल्कुल ही अस्पष्ट तौर पे जो है नहीं देखा सकता है, वो बिल्कुल ही अनविजुअलाइज हो, नेबुलस हो, अनक्लियर्ड हो, हेजी हो, मिस्ट्री हो। तो नेबुलस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ऑप्शन देख लें। तो पहला जो है वर्ड था आपका जो है मिस्ट्री, जो कि विकल्प में दिया गया है। मिस्ट्री तो वही चीज हुआ आपका मिस्ट्री वेदर है, यानी धुंधला, धुंध से भरा हुआ, ये नहीं हो सकता है। कंफ्यूज्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ, अगर कंफ्यूज्ड है तो वो कहीं ना कहीं नेबुलस है। हेजी भी नहीं हो सकता है, हेजी भी धुंध से भरा हुआ होता है। ठीक है, और वर्ड देखें। देखिए एक वर्ड दिया है आपका निम्बल, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि निम्बल का मतलब होता है जिसको आप एक्टिव कहते हैं, फुर्तीला। तो नेबुलस को निम्बल से कोई लेना देना नहीं है, यानी एक तरह का ये समझिए एंटोनिम्स हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया आपका निम्बल। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो गया निम्बल। ठीक है, तो नेबुलस क्या है? वो मिस्टी होता है, कंफ्यूज्ड होता है, हेजी होता है। ये टोटल का टोटल, ये लगातार तीनों आपका सिनोनिम्स है।
एक वर्ड इसमें बेमेल दिया गया था, वो था निम्बल, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। चलिए, वेरी गुड। अगला वर्ड देखें हम लोग। डिक्रेपिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्रेपिट का हिंदी जानना पहले जरूरी है। तो डिक्रेपिट आप जिसको कहते हैं एंटिक्वेट, जिसको आप कहते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कह सकते हैं, जिसको ओल्ड कहते हैं, बिल्कुल आउटडेटेड कह सकते हैं, डिक्रेपिट है ये। तो इसका बेमेल वर्ड हम लोग को जो है खोजना है, इसको याद रखेंगे। तो पहला आपका जैसे ओल्ड दिया गया है, तो ओल्ड तो बिल्कुल वही चीज हो गया, पुराना। गैरुलस होता है वातुनी, जिसको इस ऑप्शन से या इस वर्ड से इसको कोई लेना देना नहीं है। गैरुलस जो होता है वो टॉकेटिव है, और इसका सही आंसर हो गया आपका गैरुलस, टॉकेटिव, जिसको वातुनी कहते हैं, लोकासियस जिसको आप कहते हैं। और रेस्ट आपका जो ऑप्शन बचा इधर दो, वीक और डिकेड, जिसका क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, यानी डिके हो गया है, वीक है, कमजोर है, वो कहीं ना कहीं जो है डिक्रेपिट से ही मिलता जुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर कहा जाए तो वो है आपका गैरुलस। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ा जाए, फिर हम लोग इसको देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द कैपिटलाइज वर्ड्स। अब समान अर्थ वाले शब्द को जो है चयन करना है, बेमेल वाला शब्द को नहीं चयनित करना है। सिनोनिम्स आपको समान अर्थ वाले शब्द। पहला वर्ड आपका जैसा दिया है, देख ही रहे हैं, आपके भी जो है स्क्रीन पर चल रहा होगा। न्यूगेटरी क्या होता है? न्यूगेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिंदी जानना जरूरी है कि न्यूगेटरी वर्ड क्या है। ये तुच्छ होता है, बेकार होता है न्यूगेटरी। तो इसका अगर समान अर्थ वाले शब्द देखा जाए तो बी में जो है आप सुने होंगे ट्रैफलिंग वर्ड है, ये ट्राइफल है, तुच्छ है, बेकार है, भेग है। तो यही इसका जो है सबसे निकटतम सिनोनिम्स समझ में आ रहा है, और ये बिल्कुल आंसर भी सही है, ट्रैफलिंग है। माइग्रेटरी तो आप जान रहे हैं, माइग्रेटरी जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है जगह से या कंट्री से जो बर्ड्स वगैरह जो आती है एक पर्टिकुलर स्थान पर, जिसको आप प्रवासी कहते हैं। तो माइग्रेटरी हो गया आपका प्रवासी, जिसको इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल भी नहीं हो सकता है, नोवेल तो उपन्यास है, इसको कोई इससे लेना देना नहीं है। तो न्यूगेटरी का आंसर आपका ट्राइफलिंग हो गया। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड देखा जाए। दूसरा वर्ड क्या है? मैटली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटली जो होता है, जिसको आप उत्साह कहते हैं, इंथुजियाज्म जिसको कहते हैं, करेज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका समानार्थ वाला शब्द का बात कहा जाए तो ऑप्शन सी में देखिए करेज दिया हुआ है, जो इसका करेक्ट आंसर है। उत्साह, साहस, जोश। स्टोनी पत्थर युक्त हुआ हो नहीं सकता है। वेनल वही खरपतवार वाला जिसको आप कहते हैं, ये हो नहीं सकता है। और आयरन अगला वर्ड दिया है जो कि डी है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। आयरन मीन्स लोहा होता है। तो नाउ द करेक्ट आंसर अगर मैटली का कहा जाए तो वो है आपका करेज, जिसका मतलब होता है साहस। चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है। तीसरा वर्ड इनोकुलस। इनोकुलस जो वर्ड है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनोकुलस की बात करें तो जो और नुकसानदायक होता है, हार्मलेस होता है, जिसमें किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचे, दैट इज कॉल्ड इनोकुलस। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें
तो फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर हम लोग को जो है रिटेन हो गया, वो है आपका हार्मलेस। तो इनोकुअस वो आपका हार्मलेस, जिसको आप कहते हैं और नुकसानदायक। होपलेस माफ करेंगे, स्पेल रॉन्ग है, HOPE होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। फ्रूटलेस नहीं हो सकता है। और आपका स्टेडियस तो पढ़ाकू होता है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इनोकुलस हुआ आपका हार्मलेस और नुकसानदायक। चलिए चौथा वर्ड क्या है गाइस? चौथा वर्ड है आपका फ्रेजाइल। क्या है? प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फ्रेजाइल जो वर्ड है गाइस, फ्रेजाइल जिसको आप कहते हैं टूटने वाला, जो भंगूर होता है, फ्रेजाइल है। ठीक है, यानी वो स्ट्रांग नहीं है, वो फ्रेजाइल है, वो वीक है। तो अगर हम इसका करेक्ट सिनोनिम्स की बात करें तो करेक्ट सिनोनिम्स आपका यहाँ पे ब्रिटल दिया गया है, जो कि नाजुक होता है, टूटने वाला होता है, ब्रिटल। इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्रिटल। स्ट्रांग हो नहीं सकता है, फ्लोरिड नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्लोरिड होता है जो अत्यधिक अलंकार से भरा हो, वेल डेकोरेटेड हो, ये हो नहीं सकता फ्लोरिड। और अगला दिया है जूसी, जो कि जूसी भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेजाइल हो गया आपका ब्रिटल। ठीक है, आगे चलें। एग्जासर्वेट क्या है गाइस? एग्जासर्वेट वर्ड जो है, तो एग्जासर्वेट का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिंदी, शुद्ध हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं खराब हो जाना उसको, या खराब कर देना उसको, डिसऑर्डर कर देना उसको किसी भी विधि से, चाहे वो उकसाकर, उसको छेड़कर। तो एग्जासर्वेट जो होता है वो खराब कर देना। अगर हम करेक्ट सिनोनिम्स की बात करें तो इसका आंसर आपका इरिटेट है। इरिटेट कर देना, उसको उकसा देना, खराब कर देना। रेस्ट जो है आपका, जो विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब भी होता है उकसाना, बट दिस इज नॉट द नियर अबाउट या नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। और एग्जैजरेट जो होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये हो नहीं सकता है। ये थोड़ा हो सकता था, बट नियर अबाउट नहीं है आंसर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इनलाइटेंट का मतलब होता है किसी को प्रज्वलित करना, उसको ज्ञान से भर देना, ये हो नहीं सकता है। तो अगर इसका निकटतम सिनोनिम्स की बात करें तो इरिटेट है आपका एग्जासर्वेट का। चलिए अगला वर्ड हम लोग लास्ट आज का देखें, क्या है? सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज के बारे में हम एक बार आपको और भी बताए थे, जो कि छल, कपट, धोखा होता है। सब्टरफ्यूज है ना, बहाने से किसी को जो है मार देना, नुकसान कर देना, संपत्ति हड़प लेना, दैट इज सब्टरफ्यूज। तो इसका तो पहला ही आपका जो है आंसर दिया है प्रिटिक्स। प्रिटेक्स वही चीज होता है, बहाना। सबलाइन क्या होता है? वो सबलाइन पर है, एकदम पराकाष्ठा पर है, उत्कर्ष पर है, जो कि इसका हो नहीं सकता है सबलाइन। औसम जबरदस्त होता है, हो नहीं सकता है। और लास्ट वर्ड आपका यहाँ जो दिया हुआ है ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवर इंडल्जेंस जो होता है वो इंजॉयबल होता है। एंजॉयबल जिसको आप कहते हैं, ओवर इंडल्जेंस एकदम उत्साह से भरा हुआ, ये भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, सबलाइन नहीं हो सकता है। प्रीटेक्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप शेयर करिए अपने मित्र के पास।
ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान को जो है बढ़ाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कब हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो है एक नए इंथुजियाज्म के साथ मिलते हैं, एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी जो है लक्ष्य को जो है रखते हुए जो है इस बार हम लोग को जुटना है। और ये इतना दिन का जो है मतलब जो हम लोग को गैपिंग हुआ उसको कंपनसेट भी करना है, तो आप सोच सकते हैं कितना मेहनत करना है। खैर, डोंट वरी, आई एम विद यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।